नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूँ बिहार डेली एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी को इस क्लास का फ्री में PDF चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ग्रुप का। वहाँ से आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहले नंबर पर हम चलेगा तो पहला नंबर प्रश्न क्या है कि रामायण किसके द्वारा लिखी गई। तो रामायण क्या है, वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दो नंबर प्रश्न कराए कि हाथ कंगन को आरसी क्या मुहावरे का अर्थ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। दो नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। दो नंबर प्रश्न का क्या है, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या हो, सच्चाई को सामने आवश्यकता नहीं होती। क्या है, कोई बात सच्चाई होती है तो उसको किसी से कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप झलकता रहता है कि हाँ ये सच सच बोल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीन नंबर प्रश्न हमारा करेक्ट कि तपस्या का विलोम क्या होता है। क्या तपस्या विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो क्या हो जाएगा, आलस्य। क्या हो जाएगा, तपस्या का आलस्य। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चार नंबर प्रश्न कराए कि कोयल कुहुकती है। क्या है, कोयल कुहुकती है, यह कौन सा वाक्य है, या कौन सा वाक्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या है, कर्तव्य वाच्य। क्या है, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पांचवा प्रश्न कहता है कि ज्ञान शब्द का विलोम क्या है। क्या है, ज्ञान शब्द का विलोम पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पांचवा प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग। क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग। इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार तो सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या है, पढ़ाई शब्द किससे बना है। क्या है, पढ़ाई शब्द किससे बना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये दो शब्दों से मिलकर बनता है पढ़ाई शब्द। तो कौन कौन से दो शब्द मिलकर बना है। तो 6 नंबर प्रश्न का क्या है, पढ़ प्लस आई। क्या हो जाएगा, पढ़ प्लस आई। ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 7 नंबर प्रश्न करें कि मीठा शब्द का विलोम क्या होता है। मीठा शब्द का विलोम पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करवा। क्या हो जाएगा, करवा। विलोम का मतलब होता है उल्टा। क्या हो जाएगा, उल्टा। मीठा शब्द का क्या हो जाएगा, करवा। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीखा मत समझ लीजिएगा, क्या है, करवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 8वां प्रश्न करा है कि भारत का रत्न किस अलंकार का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8वां प्रश्न का 8 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर रूपक है। कौन सा है, रूपक। भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 9वां प्रश्न करें कि सोना किस प्रकार का संज्ञा है। क्या है, सोना किस प्रकार का संज्ञा शब्द है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9वां प्रश्न का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा। से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 10वां प्रश्न करें, नीति शब्द का अर्थ क्या है। क्या है, नीति शब्द का अर्थ पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10वां प्रश्न का 10 का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नैतिक ज्ञान। क्या हो जाएगा, नैतिक ज्ञान। से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत लाजवाब सभी के आंसर कराएं एक मतलब बहुत। क्या है, सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दिए, और जितने भी नया स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 11वां प्रश्न करें कि नीरस का विलोम क्या होता है। क्या है, 11वां प्रश्न का है कि नीरस का विलोम शब्द पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सरस। क्या हो जाएगा, सरस। इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 12वां प्रश्न कह रहा है कि एक तीर से दो शिकार मुहावरे का अर्थ क्या है। कि एक तीर से दो शिकार मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक काम से दो लाभ। क्या हो जाएगा, एक काम से दो लाभ मिल जाना। क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 13वां प्रश्न करें कि पढ़ाई शब्द में कौन सा कारक है। क्या है, पढ़ाई शब्द में कौन सा कारक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर कारण है। क्या हो जाएगा, करण। इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 14वां प्रश्न वाला करें कि मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है। क्या है, मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14वां प्रश्न का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। कौन सा है, भाववाचक। से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 15वां प्रश्न का है कि अंधेरे के पर्यायवाची क्या है। क्या है, अंधेरे के पर्यायवाची शब्द पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15वां प्रश्न का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है तम। क्या हो जाएगा, तम। ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और
16वां प्रश्न करता है कि तुलसीदास ने किस भाग में रामचरितमानस लिखी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर अवधि भाषा में लिखी। क्या है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधि भाषा में लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या है? MBBI टॉपिक में इसे रख सकते हैं। चलिए एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न करें कि चुपके चुपके किस अलंकार का उदाहरण है? क्या चुपके चुपके किस अलंकार का उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17वां प्रश्न का 17 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यमक। क्या हो जाएगा? यमक भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न करें कि विद्यार्थी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? क्या है? विद्यार्थी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18वां प्रश्न का 18 का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विद शब्द क्या हो जाएगा? विद ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न कर रहा है कि पानी पानी होना किस भाव को दर्शाता है? क्या है? पानी पानी होना किस भाव को दर्शाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19वां प्रश्न का 19 का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लज्जित होना। क्या हो जाएगा? लज्जित होना से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न करें कि रवि का पर्यायवाची नहीं है। क्या है? रवि का पर्यायवाची कौन सा ऐसा शब्द है जो नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20वां प्रश्न का 20 का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है चंद्रमा। क्या हो जाएगा? से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 20वें प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया था। क्या है? अगर आप सभी इसका अभी भी 80 प्रश्न बचा हुआ है। क्या है? 80 प्रश्न बचा हुआ है तो क्या है? लिखिए तो यस सर। क्या करने के लिए सभी आदमी रेडी है? तो लिखिए ना यस सर। क्या है? यस सर एक मरतबा सभी आदमी लिख दीजिए। चलिए बहुत लाजवाब सभी क्या आ रहा है? यस सर यस सर। आगे बढ़ते हैं फिर एक बार तो सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या है? आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करते। एक बार तो सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक नंबर प्रश्न सेट नंबर टू का पहला प्रश्न हमारा कर रहा है कि लोहे के चने चबाना। क्या है? लोहे के क्या है? लोहे के चने चबाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या है? इस मुहावरे का अर्थ पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कड़ा परिश्रम करना। क्या हो जाएगा? कड़ा परिश्रम करना ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न हमारा कर रहा है कि वह पढ़ रहा था। यह वाक्य काल है। कौन सा काल का है? वह पढ़ रहा था। वह पढ़ रहा था। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूतकाल का बात कर रहा है भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3वां प्रश्न करें कि गगन चुंबकीय शब्द का अर्थ क्या है? क्या है? गगन चुंबकीय शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ आंसर क्या हो जाएगा? 3वां प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा। क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4वां प्रश्न हमारा करके पुस्तक शब्द का लिंग क्या है? पुस्तक शब्द का लिंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग है। कौन सा है? स्त्रीलिंग भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वां प्रश्न हमारा कर रहा है कि 5वां प्रश्न क्या कर रहा है कि एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है। क्या है? एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पक्षपात करना। क्या हो जाएगा? पक्षपात करना भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं कहता है कि ये एक नज़र से देख रहा है किसी को, तो पक्षपात करना भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6वां प्रश्न करा है कि बहाना बहाना बदलना क्या है का अर्थ क्या है? बहाना बनाना का अर्थ पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 6वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप सब बताएंगे क्या है? आप सभी बोल रहे हैं क्या सर थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आप सभी को 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। क्या है? जल्दी से आप सभी आंसर बताएंगे। चलिए 6वां प्रश्न का जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है काम टालना। क्या हो जाएगा? काम टालना से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7वां प्रश्न करें कि रूप का पर्यायवाची नहीं है। क्या है? रूप का पर्यायवाची नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
सात नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा रूपक। क्या हो जाएगा? रूपक सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अखंड शब्द का विलोम है। क्या है? अखंड शब्द का विलोम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर प्रश्न का 8 का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या है? अखंडित। अखंडित ए बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि गर्व किस प्रकार की संज्ञा है। क्या है? गर्व किस प्रकार की संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर प्रश्न का 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाववाचक। क्या हो जाएगा? भाववाचक भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न का है कि निर्जल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। क्या है? निर्जल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर प्रश्न का 10 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? नी। क्या हो जाएगा? नी बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि मुँह देखी बात कहना। मुँह देखी बात कहना मुहावरे का अर्थ है। क्या है? मुँह देखी बात करना मुहावरे का अर्थ पूछेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर प्रश्न का 11 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चापलूसी करना। क्या हो जाएगा? चापलूसी करना भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि छंद किसके संबंध है। क्या है? छंद किसके संबंध है? काफ़ी बार प्रश्न पूछ चुका है। क्या है? छंद किसके संबंध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर प्रश्न का 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है कविता। क्या हो जाएगा? कविता भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न कर रहा है कि मोह शब्द का विलोम क्या होता है। क्या है? मोह शब्द का विलोम पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? वैराग्य। क्या हो जाएगा? वैराग्य से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न करें कि सुंदरता का पर्यायवाची है। क्या है? सुंदरता का पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर सभी हो जाएगा। क्या है? रूपक, आकर्षक, क्या सौंदर्य, ये सभी हो जाएगा। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15वां प्रश्न कर रहा है कि पढ़ किस प्रकार का शब्द है। क्या है? पढ़ जो किस प्रकार का शब्द है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15वां प्रश्न का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्रिया शब्द कौन सा है? क्रिया से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न कर रहा है कि घर फूंक तमाशा देखना। क्या है? घर फूंक तमाशा देखना है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ पूछेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 प्रश्न का 16 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मनोरंजन करना। क्या हो जाएगा? मनोरंजन करना भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न करा कि जल्दी शब्द में कौन सा कारक है। जल्दी शब्द में कौन सा कारक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18वां प्रश्न का 17वां प्रश्न का 17 का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करण। क्या हो जाएगा? करण ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न कह रहा है कि समझाना का विलोम क्या होता है। क्या है? समझाना का विलोम का मैंने आप सभी को बता दिया। विलोम का मतलब ही क्या होता है, तो उल्टा एक मतलब बताएंगे सभी आदमी। क्या है? विलोम का मतलब क्या होता है? विलोम का मतलब क्या होता है, तो 18वां प्रश्न का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? बहकाना ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहकाना क्या हो जाएगा? समझाना का बहकाना ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न करा कि बोलचाल की भाषा को क्या कहते हैं। क्या है? बोलचाल के भाषा को हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19वां प्रश्न का क्या हो जाएगा? व्यवहारिक भाषा। क्या हो जाएगा? नहीं कहते, ये व्यवहारिक भाषा कर रहा है, अपने कल्चर की भाषा कर रहा है, तो बोलचाल की भाषा हो जाता है। जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र के बोलचाल की भाषा को हम क्या है? व्यवहारिक भाषा कहते हैं, तो डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न करें कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है। क्या है? वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20वां प्रश्न का 20 का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय। क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अभी भी 60 प्रश्न बचा हुआ है। क्या है? 60 प्रश्न बचा हुआ है, तो क्या आप सभी रेडी है, तो लिखिए तो यस सर। क्या है? जितने भी स्टूडेंट है, क्या है आप सभी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे। क्या है? लाइक की संख्या बहुत मात्रा कम है। क्या है? तो एक मतलब सभी आदमी पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को, और क्या है
यस सर एक मर्द सभी आदमी लिखेंगे, क्या है एक मर्द सभी आदमी यस सर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न हमारा क्या है कि अलग का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है। क्या है अलग का दुश्मन मुहावरे का अर्थ पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न का, सॉरी 1 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुद्धिमान व्यक्ति, बिल्कुल नहीं। क्या हो जाएगा मूर्ख व्यक्ति, क्या हो जाएगा मूर्ख व्यक्ति, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न करें कि कवि किस प्रकार की संज्ञा है। क्या है कवि किस प्रकार की संज्ञा है। तो 2 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है जातिवाचक। क्या हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा है, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है भूख शब्द का विलोम क्या होगा। क्या है भूख शब्द का विलोम पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तृप्त। क्या हो जाएगा तृप्त, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी आदमी लाइव चैट में आंसर बताएंगे। क्या है लाइव चैट में आप सभी आंसर नहीं बता रहे हैं, लाइव चैट में आप सभी आंसर बताएंगे तभी आप सभी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। क्या हो जाएगा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, एग्जाम में आप बेहतर प्रदर्शन कर पा के आएंगे। चलिए सभी आदमी लाइव चैट में आंसर बताएंगे। चलिए 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा हंसी रोकना मुश्किल था। क्या है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हंसी रोकना मुश्किल था। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा समर्कक समर सकर्मक समर्कक, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा सकर्मक, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। क्या है आप सभी के एग्जाम में आने की संभावना है। क्या हो जाएगा ये VVI कैटेगरी में इसे रख सकते हैं, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वां प्रश्न करें कि जल थल वायु किस समास का उदाहरण है। क्या है जल थल वायु किस समास का उदाहरण है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 5वां प्रश्न का क्या हो जाएगा कर्मधारय बहुव्रीहि, ये दोनों तो होगा नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा द्वंद्व समास भी बिल्कुल हमारे किसी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न हमारा करें कि पलक झपकते ही मुहावरा का अर्थ क्या है। पलक झपकते ही मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है तुरंत। क्या हो जाएगा कोई कार्य तुरंत करना। क्या है पलक झलकते पे नहीं कहता है कि पलक झपका और डिब्बा गायब, तो वो वाला हाल हो जाता है। क्या है तुरंत कार्य करना, क्या हो जाएगा तुरंत कार्य करना भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न करेंगे कर्ण किस महाकाव्य का पात्र है। क्या है कर्ण किस महाकाव्य का पात्र है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का 7 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर महाभारत का। क्या है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था तो 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक चला था 18 दिनों तक चला था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न करें कि परिश्रम का पर्यायवाची शब्द क्या है। क्या है परिश्रम का पर्यायवाची शब्द पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का 8 का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा मेहनत। क्या हो जाएगा मेहनत, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न हमारा करें कि दो शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। क्या है दो शब्द का विलोम पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर गुण। क्या हो जाएगा गुण, दोष का गुण। क्या हो जाएगा दोष का गुण, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न करा है कि रात दिन शब्द किस समास का उदाहरण है। रात दिन किस समास का उदाहरण है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का द्वंद्व समास। क्या है द्वंद्व समास, रात दिन माता पिता चाचा चाची, ये सब द्वंद्व समास में आते हैं। क्या है द्वंद्व समास में। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न करें कवि हृदय से सोचता है, यह वाक्य है। क्या है कवि हृदय से सोचता है यह वाक्य है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आपसे बताएंगे क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आगे बढ़ते हैं। हृदय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या है हृदय के पर्यायवाची शब्द नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा
हृदय के पर्यायवाची शब्द नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर मस्तिष्क। क्या है? हृदय का, हृदय तो क्या हो जाएगा? हृदय का मस्तिष्क हो सकता है क्या पर्यायवाची? उल्टा डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, उल्टा नहीं होगा। क्या हो जाएगा? हृदय का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो मस्तिष्क होता है। क्या है? उल्टा का मतलब होता है विलोम, तो यहाँ पर्यायवाची पूछ रहा है तो डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? मस्तिष्क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े और 13वां प्रश्न करें कि विद्या शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? क्या है? विद्या शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर स्त्रीलिंग है। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न करा है कि अनाथ शब्द का विलोम क्या है? क्या है? अनाथ शब्द का विलोम पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? सनाथ, शनाथ डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मरतबा सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं क्या है लाइव चैट को, अब सभी आदमी क्या है लाइव चैट में आंसर बताएंगे। क्या है? लाइव चैट में आप सभी आंसर नहीं बता रहे हैं। क्या है? तिजोरी शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? क्या है? तिजोरी शब्द का अर्थ पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। धन रखने की स्थान क्या हो जाएगा? धन रखने की स्थान को हम तिजोरी कहते हैं। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न करा कि धैर्य का विपरीत शब्द क्या है? क्या है? धैर्य का विपरीत शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अधीरता। क्या हो जाएगा? अधीरता ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न करा है कि नर्म का विलोम है। क्या हो जाएगा? नर्म का विलोम पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कठोर तो बिल्कुल नहीं, शांत होगा। क्या नर्म का क्या हो जाएगा? तो नर्म का जल्दी से आपसे बताएंगे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहंकारी। क्या हो जाएगा? अहंकारी। नर्म से अहंकारी विलोम का मतलब उल्टा क्या है? अहंकारी। से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पढ़ाई शब्द किस मूल्य धातु से बना है? क्या है? पढ़ाई शब्द किस मूल्य धातु से बना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर प्रश्न का 18 का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? पढ़ से बना है। ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न करें कि राम कौन सा शब्द क्या है? राम कौन सा शब्द है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न क्या है कि हाथ पर हाथ धरे बैठना मुहावरे का अर्थ है? क्या है? हाथ पर हाथ धरे बैठना मुहावरे का अर्थ पूछेगा तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? 20वां प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। कुछ न करना। क्या हो जाएगा? कुछ न करना बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं या रहने दे? क्या है? आज यहीं तक रहने देता हूँ और 30 प्रश्न और बच चुका है तो 30 प्रश्न मैं अगले वीडियो में करा दूंगा आप सभी को। क्या है? अगले वीडियो में मैं करा दूंगा। क्या है? आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6203 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट है क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आप सभी को मिलता रहे। अगर आप सभी को हमारा कोई भी आप सभी को दिक्कत हो किसी भी रिलेटेड एग्ज़ाम से रिलेटेड एडमिट कार्ड से रिलेटेड किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो तो हमारे इस नंबर पर बिंदास मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपनी दिक्कत को शेयर करके आपसे हमसे क्या है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।